Hello viewers, welcome back to the channel. So today's video is all about a new update in Google Ads called Google's AI, how to create ad assets using Google's AI tool. ओके, Google Ads में एक जो अपडेट है वो अभी न्यू एक अपडेट आया है जो कि बीटा वर्जन में है कि हम Google Ads में AI के थ्रू एड्स को, एड एसेट्स को या एड कॉपी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कुछ आपको उसके नोट्स दिखाता हूँ, देन उसको कैसे इनेबल करते हैं और किस किस अकाउंट में उसको इनेबल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम उसको. तो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं. क्रिएट AI बेस्ड एड एसेट्स इन गूगल एड्स. अब हम AI बेस्ड एसेट्स मतलब कि एड कॉपीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड्स में. गूगल इंट्रोड्यूस्ड न्यू AI टूल फॉर एड एसेट्स. यहाँ पे जो गूगल ने बोला है, गूगल हैज़ रिसेंटली अनाउंस न्यू टूल टू इन्हेंस सर्च एड्स. अपने सर्च एड्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस हम कर सकते हैं, इन्हेंस परफॉर्मेंस उसकी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू असिस्ट मार्केटर्स इन अचीविंग ग्रेटर रिजल्ट विद सर्च कैंपेन्स. ठीक, गूगल एड इज़ मेकिंग सेवरल चेंजेस टू प्रमोट ग्रेटर क्रिएटिविटी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस. बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड एड्स, ठीक है, परफॉर्मेंस जिसकी हम अपने और उसको बेटर कर सकते हैं, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं जो ये टूल है. ओके, तो बाय यूजिंग न्यू गूगल AI टूल यू कैन क्रिएट अ न्यू एड एसेट विद द हेल्प ऑफ AI टेक्नोलॉजी. AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम न्यू एड एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब न्यू एड कॉपीज़ को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली. सो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस टूल? टूल का नाम क्या है? सो हेज द नेम ऑफ दिस टूल ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग एड एसेट्स. ये है इस टूल का नाम, ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग एड एसेट्स विच वर्क्स यूजिंग गूगल AI. ये गूगल AI को यूज़ करके वर्क करता है. ठीक, दिस AI टूल अलाउ रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स. ये टूल क्या क्या कर सकता है? दिस AI टूल अलाउ रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स टू डिस्प्ले द मोस्ट सुटेबल एसेट कॉम्बिनेशन. एसेट का मतलब जो एड्स में जो भी आप हेडलाइंस देते हो या डिस्क्रिप्शन देते हो उसका कॉम्बिनेशन, विच इंक्लूड न्यू एसेट जनरेटेड बेस्ड ऑन द एड यूनिक कॉन्टेक्स्ट सच एज द लैंडिंग पेज, एग्जिस्टिंग एड्स. आपके लैंडिंग पेज से कॉन्टेंट लेके एग्जिस्टिंग एड्स जो पहले से आपके बने हैं उसके कंटेंट को लेके, एंड कीवर्ड इन योर एड ग्रुप. जो भी आपने कीवर्ड को अब यूज़ किया है अपने एड ग्रुप में, वो सारी चीज़ों को देख के ऑटोमेटिकली आपके एड एसेट को क्रिएट करेगा. बट ये अभी लाइव नहीं हुआ बीटा वर्जन में. बीटा वर्जन का मतलब है कि अभी टेस्टिंग मोड में है. तो इसको कैसे ऑन कर सकते हैं, किस एड अकाउंट में ऑन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उस पर अभी हम लोग बात करेंगे. तो राइट नाउ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली. मतलब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही हम इस ऐड को क्रिएट कर सकते हैं, इस मतलब इस टूल को यूज़ कर सकते हैं टू ऑल एडवर्टाइजर एज एन ओपन बीटा. ठीक है, या अर्ली एडॉप्टर्स सी अ 2% इंक्रीज इन कन्वर्जन. जिन्होंने अभी इसको अडॉप्ट कर लिया, मतलब इस ओपन बीटा को ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने अपने कन्वर्जन में 2% की इंक्रीज देखी है एट अ कंपेरेबल कॉस्ट पर कन्वर्जन अमंग एड ग्रुप विच रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स. ओके, तो आगे है यू कैन ओनली सेट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स इन कैंपेन लेवल. हम सिर्फ कैंपेन लेवल में इसको सेट कर सकते हैं, कैंपेन लेवल की सेटिंग में जाके इसको सेट कर सकते हैं. मीन्स उस एड ग्रुप में जितने भी हमारे एड कॉपीज़ होंगी वो सब में ये वर्क करेगा. इनेबलिंग द सेटिंग विल हेल्प यू जनरेट additional asset headlines and description to be used in combination with the asset you input for your responsive search ads. तो responsive search ads जो आपने बनाए होंगे पहले से, जिसमें 15 headlines वगैरह लेते हैं, तो उसको ही उस headlines को देख के ही ऑटोमेटिकली काम करेगा. ठीक है, ensure your web content is accurate. ठीक, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा जो आपका जो वेब कंटेंट है, सॉरी वेबसाइट जो कंटेंट है वो एक्यूरेट हो, नॉट मिसलीडिंग, जो मिसलीडिंग ना करता हो. ठीक है, अपने कंटेंट के थ्रू किसी को मिसलीड ना कर रहा हो, एंड नॉट इन वायलेशन ऑफ गूगल एड्स पॉलिसीज़. तो गूगल एड्स की पॉलिसीज़ तो बहुत सारी होती हैं, वायलेशन नहीं होना चाहिए. बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, आप पॉलिसी मैनेजर में जाकर उसको आप रीड कर सकते हो. और एप्लीकेबल लॉज, जो भी गूगल ने जो लॉज बनाए हैं उस लॉज को भी आप जाहिर सी बात है ब्रेक नहीं कर सकते. आफ्टर इनेबलिंग ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स यू कैन मॉनिटर योर एड कंटेंट फॉर एक्यूरेसी इन द एसेट डिटेल रिपोर्ट. जाहिर सी बात है कि ये लाइव चल रहा होगा तभी हम इस रिपोर्ट को देख सकते हैं. ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके? बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स. परफॉर्मेंस, तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं.
परफॉर्मेंस, रिलेवेंसी और प्रोडक्टिविटी। परफॉर्मेंस में क्या, इंक्रीज रिस्पॉन्सिव सर्च एड, जिसको हम लोग बोलते हैं RSA इन शॉर्ट, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म, परफॉर्म्स बाय ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग मोर हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन। रिलेवेंसी कैसे रिलेवेंस है, प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस अक्रॉस क्वेरी, एड कॉपी एंड लैंडिंग पेजेस। प्रोडक्टिविटी कैसे, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मैनुअल वर्क टू क्रिएट रिलेवेंट एड कॉपी। तो मैनुअली हम लोग जितनी भी एड कॉपीज़ क्रिएट करते हैं, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे 30 कैरेक्टर की हेडलाइन, 15 हेडलाइन देना रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में, और 4 डिस्क्रिप्शन देना 90 कैरेक्टर की, तो काफ़ी ज़्यादा मैनुअली वर्क हमको करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली हम आगे चल के इसको कर पाएंगे यूजिंग दिस टूल। नोट, ये इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ हमको ये भी मालूम होनी चाहिए, द ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट सेटिंग इज करेंटली इन ओपन बीटा फॉर इंग्लिश। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। गूगल प्लान टू रोल आउट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट टू एडिशनल लैंग्वेज, और भी लैंग्वेजेस में भी वो उसको रिलीज़ करेगा लेटर दिस ईयर। मतलब ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट विल अपीयर इन कैंपेन लेवल, ये मैंने बता ही चुका हूँ सेटिंग्स में, एज अकाउंट्स आर एडेड टू द ओपन बीटा। देखिए ये प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं यही बताना चाहता हूँ ये ज्वाइन कैसे अभी होगा। यू मस्ट ऑप्ट इन टू यूज़ दिस फीचर, आपको ये फीचर को ऑप्ट इन करना पड़ेगा, मतलब इसको इनेबल करना पड़ेगा अपने ऐड अकाउंट में। एसेट जनरेशन टेक्निक यूजिंग डोमेनर कमिंग सून, ठीक है, और भी चीज़ें एसेट जनरेशन टेक्निक्स और भी चीज़ें जो हैं आगे कमिंग डेज में या कमिंग सून आप बोल सकते हैं इसमें ऐड होने वाली हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि लेट्स सी हाउ टू इनेबल इट इन गूगल एड्स। अपने गूगल एड्स में इनेबल कैसे इसको कर सकते हैं और किस किस गूगल एड्स में कर सकते हैं, या उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, या वो एक्टिव है या हम डेमो अकाउंट में। तो ये सारी चीज़ों को भी हम देखते हैं, ठीक है, कि इसको हम लोग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हम इस बीटा प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो अकाउंट है जहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह, यहाँ पे लाइव क्लासेस जो होती हैं उससे रिलेटेड है ये अकाउंट, जहाँ पे मैं बताता हूँ। ये लाइव अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन्स बने हुए हैं, ठीक। तो इसको हम कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक। ये डेमो अकाउंट में या जो भी डेमो वर्क आप करते हो वहाँ पे इनेबल होगा या नहीं होगा, तो ये भी हम देख लेते हैं। उसके बाद लाइव अकाउंट में भी दिखाता हूँ मैं। तो ये गूगल ऐड का डैशबोर्ड रहेगा, ठीक है। डैशबोर्ड में आपको करना क्या है, आपके पास जितने भी कैंपेन्स हैं पहले तो उस कैंपेन में, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक। एक ऑप्शन ये है, ठीक है। उससे ज़्यादा बेटर जो ऑप्शन है, जो मेनली जो ऑप्शन है वो ये है कि यहाँ पे आप इस डैशबोर्ड में रहेंगे तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे कैंपेन सेटिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो बहुत सारे यहाँ पे जो डेमो जो अकाउंट्स डेमो जो कैंपेन्स बने वो यहाँ पे हैं। बट ये जो बीटा प्रोग्राम है सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट ऐड के लिए है, या रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड आप बोल सकते हो। तो जो रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है उसको सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि वो होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखो ये लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट ऐड्स। आपको क्या करना है, ये यहाँ पे चेक करो और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट के ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो बहुत सारी यहाँ पे क्या कहते हैं चीज़ें हैं जिसको हम लोग चेंज वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे नीचे आपके पास ये ऑप्शन आना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इस चीज़ को इनेबल कर सकता है करे, या हम इसको क्या करें उस बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये डेमो अकाउंट में जाहिर सी बात है नहीं होगा। तो ये रनिंग अकाउंट में जहाँ पे अपना आपने बजट को स्पेंड किया होगा, वो भी एक अच्छे अमाउंट में स्पेंड किया हो, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये या और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें स्पेंड किया हो। तो मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ, इस अकाउंट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सब में ये बीटा प्रोग्राम का ये जो ऑप्शन है सब में नहीं आएगा, ठीक है। उस लेवल का आपका अकाउंट होगा जो उस लेवल को गूगल को चाहिए। गूगल को लगेगा अगर आपका अकाउंट उस लेवल का जहाँ पे मैं इस ऑप्शन को दे सकता हूँ तभी वो वर्क करेगा, तभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं चलिए दूसरा अकाउंट आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये एक लाइव अकाउंट है, ठीक है, अगर एड्स पाउज्ड हैं तो इसमें आप देखो लगभग 80,000 रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड हो चुके हैं, ठीक। तो इसकी सेटिंग में जब जाते हैं, यहाँ पे देखो इसकी सेटिंग लिखी हुई है। इसकी सेटिंग्स में जब जाएंगे बहुत सारे कैंपेन्स हो गए, तो एक कोई सर्च कैंपेन आपको लेना है, रिस्पॉन्सिव सर्च, ठीक है। कोई भी ले लेते हैं, ये सब पॉज्ड है। तो मैंने मान लेते कि ये वाला सेलेक्ट किया, एडिट में गया, और जब आप एडिट में जाओगे सबसे नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट सेटिंग,
है ना। और यही मैंने बताया, यही टूल का नाम है, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है, ठीक है। जब क्लिक आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऐसे ऑप्शंस आएंगे, चेंज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एज सेटिंग वन कैंपेन सेलेक्टेड। आप एक कैंपेन भी सेलेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने आपसे बताया था कि ये कैंपेन लेवल में ही हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। यू कैन अलाउ गूगल टू हेल्प यू जनरेट हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन एसेट फॉर योर एड्स यूजिंग योर कंटेंट फ्रॉम योर लैंडिंग पेज, जो मैंने वहाँ पे नोट दिया हुआ है, डोमेन एंड एड्स। Google will provide automated tools to customize your asset based on relevance for your keyword. This may improve and relevance ad performance, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें डीपली करना चाहते हो तो गूगल के सपोर्ट में जाके आप उसको रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑन में क्लिक करना है, ठीक है। यूज़ माई कॉन्टेंट फ्रॉम माई लैंडिंग पेज। क्या आप क्या बोल रहे हो ऑन करते टाइम गूगल को कि मेरे कॉन्टेंट को यूज़ करो जो मैंने अपने ऐड में लैंडिंग पेज मतलब फाइनल यूआरएल जो दिया है। डोमेन, जाहिर सी बात है आपने वेबसाइट भी दी होगी, ठीक है। एंड एड्स इन कॉम्बिनेशन विद एसेट्स, जितने भी एड्स जो हम लोगों ने बनाए हैं रिस्पॉन्सिव एड्स में, 1 2 3 हम लोग ऐड कॉपी उसमें रिस्पॉन्सिव में बना सकते हैं। तो मतलब 15 15 30 और 45 हेडलाइंस हम दे सकते हैं। उन 45 हेडलाइंस को देख के विद ये यहाँ पे जनरेट कर सकता है। विद एसेट आई प्रोवाइड कस्टमाइज एसेट बेस्ड ऑन रिलेवेंस ऑफ माई कीवर्ड, ठीक है। मेरी कीवर्ड से रिलेटेड आप उसको क्या करो, कस्टमाइज़ करके मुझे आइडियाज़ दो, ठीक है। तो आप इसको जब यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आप इसको टर्न ऑन करेंगे। बीटा वर्जन है यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ बीटा वर्जन। बीटा वर्जन का मतलब गाइस होता है कि हम ये जो वर्जन है इसको ऑप्ट कर रहे हैं, मगर ये भी लाइव नहीं हुआ है सबके लिए, ठीक है। अलाउ गूगल एज टू हेल्प जनरेट हेडलाइंस वगैरह लिखा है। बाय यूजिंग दिस सर्वे यू अफर्म दैट यू हैव रिव्यूड योर लैंडिंग पेज एंड डोमेन कंटेंट एंड रिप्रेजेंट दैट इट इज़ एक्यूरेट नॉट मिसलीडिंग वगैरह जो मैंने वहाँ पहले नोट्स में लिख रखा है। बाय यूजिंग दिस सर्विस यू एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एड कॉन्टेंट इंक्लूडिंग एन ऑब्लिगेशन टू रिव्यू एंड मॉनिटर दैट कॉन्टेंट फॉर एक्यूरेसी। एग्री टू टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स एज नेसेसरी एंड एग्री टू आइडेंटिफाई गूगल फॉर लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम इट, ठीक है। तो अगर आप इसको टर्न ऑन करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आपके में ऑप्शन दिखा रहा है तो आप यहाँ से इसको ऑन कर लो, थोड़ा सा टाइम लेगा गूगल, ठीक है। उस टाइम भी हो सकता है और मैक्सिमम 24 आवर्स भी लग सकते हैं और मे बी शायद उस टाइम भी हो जाए। ये एक अपडेट था तो मैं बताना चाह रहा था कि कहाँ से किस तरह से हम इसको कर सकते हैं और किस तरह के आपके पास अकाउंट होने चाहिए जहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप टर्न ऑन कर सकते हो, टर्न ऑन करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, क्योंकि मुझे इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि ये किस तरह से हम इसको टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।